मेरा नाम आरिज़ नसीम मुगल है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। हमें सुखोई एकेडमी के बारे में फेसबुक से पता चला था और तब एक वीडियो अपलोड करी थी सुखोई एकेडमी ने जिसमें एक RAMC में अरुण बेनीवाल का सिलेक्शन हुआ था RAMC में। तो तब थी हमारी 14 दिसंबर 2019 और उसके अगले दिन हम लोग सुखोई एकेडमी में आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर कैसा रूटीन है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है। और उसके 1 वीक बाद हमने 22 दिसंबर 2019 में मैंने ज्वाइन किया सुखोई एकेडमी और तब था RMS का एग्ज़ाम बच्चों का। तब एकेडमी में कोई नहीं था और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। फिर 22 मतलब तब जैसे ही बच्चे वापस आए अपने एग्ज़ाम दे के उसके बाद उनके मॉक टेस्ट शुरू हो गए थे। तो हम ऐसे ही बैठे रहते थे जब तक हमारा सेशन स्टार्ट नहीं होता था और कुछ टीचर हमें थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ाते रहते थे। उसके बाद जब बच्चे घर जाने लगे सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, जैसे 6 जनवरी 2021 को, तो सर ने कहा सर ने मुझे भी घर भेज दिया था कुछ दिनों के लिए। तो मैं कुछ दिनों रहा, फिर जैसे ही वापस आया तब सेशन स्टार्ट हो गया था। तो 2 मंथ मैंने यहाँ पर पहले सैनिक की कुछ कोचिंग ली और फिर उसके बाद मार्च की होली की छुट्टियों पे मैं घर चला गया था। फिर उसके बाद 20 मार्च को मैं वापस आना था। तो मम्मी फिर हम लोग घर पे थोड़ी देर और रुका। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में पहले 1 महीने तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस चली और फिर ऑनलाइन क्लास जैसे ही स्टार्ट हुई हमने भी इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। फिर हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो सितंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। फिर तब से हमारी असली तैयारी स्टार्ट हुई थी सैनिक स्कूल की। और फिर एग्ज़ाम होना था हमारा जनवरी में, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था और तैयारी बहुत अच्छी कराई थी सुखोई एकेडमी की तरफ से और मेरा सैनिक स्कूल नगरोटा में हो गया था विद 2nd रैंक। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल दिया सैनिक स्कूल नगरोटा में और फिर हमें पता चला कि इसमें एक RAMC भी है जिसके लिए मेरे पापा ने उसके ऊपर बहुत रिसर्च करी थी। तो RAMC का हमें पता चला। फिर हमने सैनिक स्कूल को ऐसी पेंडिंग में रखा और RAMC की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। RAMC की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करी थी 2022 में और जून 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक हमारी जून 2021 का एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होके अगस्त में हो गया था। तो अगस्त का हमारा बैच स्टार्ट हुआ, दिसंबर तक चला था वो। और उसमें मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर नहीं सकता हूँ इस एग्ज़ाम को क्लियर। तो फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप को सबने मुझे मोटिवेट किया, मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने, कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम कर सकते हो। फिर दिसंबर वाले में मेरा कुछ अच्छा स्कोर नहीं रहा था। फिर जब अगला बैच स्टार्ट हुआ जनवरी से जून में, उसमें मैंने हार्ड वर्क किया। ऐसा रूटीन था हमारा, सुबह हम 6 बजे उठते थे और 6 से 6:30 हम लोग फ्रेश होते थे और 6:30 से 7 हम लोग थोड़ी वोकैब्स याद करते थे इंग्लिश की और 7 से 7:30 हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते थे और 7:30 से 8 तक हम 7:45 से 8 तक हमारी असेंबली कह सकते हैं मुझे, उसमें प्रेयर होती थी हमारी। 8 से 1 तक हमारी इंग्लिश की क्लास होती थी जो दीप्ति मैम लेती थी और 1 से 3 हमें एक ब्रेक मिलता था जिसमें हम लोग अपना लंच और थोड़ा सा रेस्ट ले लेते थे। 3 से 5 हमारी GK की क्लास लगती थी जो प्रवेश सर और धर्मेंद्र सर लेते थे। 5 से 7 हमारी मैथ की क्लास लगती थी जो आशु भाटी सर लेते थे। फिर 7 से 8 हमें फिर से ब्रेक मिलता था जिसमें हम लोग अपना डिनर और थोड़ा सा खेल लेते थे। और उसके बाद हमारी एक फिर से काउंटिंग होती थी जिसमें सब बच्चे काउंट किए जाते थे और 8 से 10 हमारी फिर से मैथ की क्लास लगती थी जिसमें सर कुछ चैप्टर करा देते थे जो पेंडिंग चल रहा है, किसी ने नहीं कराया। और 10 से 12 हमारे जो डाउट्स थे मैथ में सर वो क्लियर करा देते थे। 12 बजे हमारा एक टी ब्रेक होता था और उसके अंदर जाके नींद ना आए चाय पीने के बाद। और फिर 12 से 2 हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे। ये हमारा शेड्यूल हुआ करता था और संडे को हमारी कभी कभी क्लासेस लग जाती थी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट हुआ करता था, वरना संडे हमारा फ्री रहता था। फिर उसके बाद 6 महीने मैंने पढ़ाई करी अच्छे से और अब मैंने फाइनली RAMC का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है। और मैं इन सब के पीछे सुखोई एकेडमी के स्टाफ
और डायरेक्टर शीलू सर एंड मनीष बेनीवाल सर और मेरे पेरेंट्स का हाथ है, जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया कि और उन्होंने मेरे साथ बहुत हार्ड वर्क किया और अब मैं फाइनली यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सुखोई एकेडमी की वजह से। फाइनली मेरे बेटे ने RIMC का जो रिटन एग्ज़ाम है वो क्रैक किया। हमें बहुत खुशी है कि हम चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो RIMC में जाए और RIMC में पढ़े, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये है कि जितना हमारा साथ सुखोई एकेडमी ने दिया, सुखोई एकेडमी की फैकल्टी ने दिया और सुखोई एकेडमी के मैनेजमेंट ने दिया, मुझे लगता है कि जैसे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जब वो यहाँ छोड़ते हैं तो उनके लिए सुखोई एकेडमी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हो या मैनेजमेंट के लोग हो, वो उनके पेरेंट्स का काम करते हैं। हमेशा उनकी देखभाल, उनके खाने पीने की चीज़ें, उनकी स्टडीज़ के बारे में सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। उन्हीं की वजह से ये रिजल्ट जो हमारे सामने आया है। मैं हर किसी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सुखोई एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस पे आप ट्रस्ट करके अपने बच्चे को वहां भेज सकते हैं और आप 100% रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा और बच्चों पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट सामने आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हम तो पेरेंट्स हमेशा ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कोई काम हो जाए, लेकिन टाइम देने के बाद यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। वही रिजल्ट हमारे सामने भी आया। हमने भी अपने बच्चे के साथ मेहनत की, सुखोई वालों ने भी की और रिजल्ट सामने आया। अब तो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, मेरा दूसरा बेटा है, मैं उसको बहुत ही जल्दी सुखोई एकेडमी में लाके छोड़ूंगा एंड ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन। करोगे बच्चे? आप भी बताओ जरा, करोगे? बताओ। हाँ, बोलो, उधर मुंह करके बोलो। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे सैनिक स्कूल के लिए? तो इसके लिए जी मैं सुखोई एकेडमी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलता हूँ और हर किसी को ये बोलूँगा कि वो भरोसा करके अपने बच्चे को यहाँ भेजें और उसका रिजल्ट लें। रिजल्ट हमेशा आपको मिलेगा अगर आप सुखोई के कहने पे सुखोई के साथ साथ चलोगे, तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। मैं सुखोई एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर शीलू बेनीवाल सर, बाकी जो यहाँ का स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर्स है, सब ने हमारा साथ दिया और हमने ये रिजल्ट पाया। ये मेरा बेटा है आरिस। इसको हम बहुत छोटा सा था जब हमने इसको यहाँ ला के छोड़ा। सैनिक स्कूल के लिए पहले ट्राई कर रहे थे, सैनिक स्कूल नगरोटा इसने क्वालिफाई किया, सेकंड रैंक पोजीशन थी इसकी तक। और आज इसने RMC क्वालिफाई किया। तो स्पेशली हम शीलू सर के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और बाकी स्टाफ के भी, सबों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट रहा हमारे साथ और साथ में हमारे बच्चे के साथ हमारा भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट रहा। सुखोई एकेडमी एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं, बहुत स्ट्रगल करवाते हैं और बच्चों का अच्छा फ्यूचर बनता है। थैंक यू, बट कोई वर्ड्स नहीं है मुझे जो मैं। For queries regarding online and offline admissions for Sainik School, Military School and RIMC, you can contact us on the provided number.